आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः। बकस्य प्रतिकारः मीन्स होता है बगुले का बदला। ये एक श्रृगाल मीन्स सियार और बगुले की कहानी है। ठीक है, देखिए क्या होता है। एकस्मिन् वने श्रृगालः बकः च निवसन्तः स्म। एक वन में एक सियार और एक बगुला रहता था। तयो मित्रता आसीत। उन दोनों में गहरी मित्रता थी, वो दोनों फास्ट फ्रेंड थे। एक दा प्रातः श्रृगाल बकम अवदत्। एक बार क्या होता है कि श्रृगाल बकम मीन्स होता है बगुला। तो एक बार श्रृगाल जो है वो बगुले से कहता है, अवदत् मीन्स क्या होता है कहना, कि मित्र त्वं मया सह भोजनम कुरु। वो कहता है कि कल तुम मेरे साथ भोजन करो या मेरे साथ भोजन खाओ। श्रृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्। तो सियार के निमंत्रण से बगुला जो है वो खुश हो जाता है कि अरे वाह, आज मुझे अपने फ्रेंड के यहाँ निमंत्रण में जाना है, खाना खाने जाना है। तो अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्रृगालस्य निवासम अगच्छत्। अगले दिन वह, सह मीन्स क्या होता है वह, अग्रिमे मीन्स क्या होता है अगले दिन। अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्रृगालस्य निवासम अगच्छत्। अगले दिन वह भोजन करने के लिए सियार के निवास स्थान पर या सियार के घर पर जाता है। कुटिल स्वभावः श्रृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। सियार जो था वो बहुत ही कुटिल स्वभाव का था। तो कुटिल स्वभाव वाले सियार ने एक थाली में बगुले को क्या दिया, क्षीरोदनम में क्या होता है खीर। एक थाली में खीर लाकर दी। देखिए फिर से, कुटिल स्वभावः श्रृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव वाले सियार ने एक थाली में बगुले के लिए खीर लाकर दी। बकम अवदत् च मित्र। बकम मतलब क्या होता है बगुला। बगुला कहता है कि हे मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादः। वो कहता है कि इस पात्र में हम दोनों ही खाएंगे। क्या कहता है, कौन कहता है, बगुला कहता है। क्या कहता है कि इस पात्र में, अस्मिन पात्र में क्या होगा, इस पात्र में आवाम मीन्स हम दोनों। तो इस पात्र में हम दोनों एक साथ भोजन करेंगे, एक साथ खाएंगे। भोजन काले बकस्य चक्षुः स्फालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। अब चूँकि बगुले की जो चोंच कैसी होती है, नुकीली होती है, इसलिए भोजन के समय जब बगुला अपनी चोंच को थाली में रखता है तो वो भोजन करने में समर्थ नहीं होता। वह उस भोजन से अच्छे से खीर नहीं खा पाता है। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्। तो बगुला जो है केवल खीर को देखता ही रह गया, वह खीर खा नहीं पाया, केवल खीर को देखता ही रह गया। श्रृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत्। और सियार जो था वो पूरी खीर खाकर बैठ जाता है या पूरी खीर खा जाता है। फिर है, श्रृगालेन वंचितः बकः अचिन्तयत्। श्रृगाल का यह व्यवहार देखकर बगुला जो होता है वो चिंतित हो उठता है और सोचता है कि यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः। और वो मन ही मन में सोचता है कि इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है। तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि। यथा अनेन मतलब
इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूँगा। एवं चिंतयित्वा सह श्रृगालम अवदत्। यह सोचकर सियार जो है वो बगुला जो है वो सियार से कहता है कि हे मित्र, त्वम अपि श्वः सायं मम सह भोजनम करिष्यसि। वह कहता है कि तुम भी कल शाम के समय मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रेण श्रृगालः प्रसन्नः अभवत्। बगुले के निमंत्रण से अब सियार क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्। और सियार शाम के समय बगुले की निवास स्थान पर भोजन करने के लिए जाता है। तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत् श्रृगालम च अवदत् मित्र। देखो क्या करता है अभी इसके साथ में, तदा बकः संकीर्ण मुखे। अब बगुला एक संकीर्ण मुखे मतलब छोटे मुख वाले कलश में, मतलब जो सुराही होती है ना हमारी मिट्टी की सुराही होती है, तो उस टाइप के बर्तन में, उसके समान बर्तन में खीर लेकर आता है। छोटे मुख वाले बर्तन में खीर लेकर आता है। श्रृगालम च अवदत्। और सियार से कहता है, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः। और कहता है कि आओ हम दोनों इस पात्र में एक साथ भोजन करते हैं। बकः कलशात् त्यक्त्वा क्षीरोदनम अखादत्। अब क्या करता है, बगुला जो है वो कलश में चोट डालकर खीर को जल्दी जल्दी खा लेता है। परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत्। परंतु छोटे मुख का बर्तन होने के कारण श्रृगाल का मुंह जो है, सियार का मुंह जो है वो कलश के अंदर नहीं जा पाता है। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत्। अतः बगुला जो है वो पूरी खीर खा जाता है। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत्। और सियार जो है केवल ईर्ष्या के कारण देखता रहता है। श्रृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्। बकः अपि श्रृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतीकारम् अकरोत्। क्या बोला देखो, श्रृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्। मतलब सियार ने बगुले के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के साथ सेम वैसा ही व्यवहार किया। इसलिए कहा गया है, उक्तम अपि मतलब क्या होता है, इसीलिए कहा गया है, आत्मा दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम। अपने बुरे व्यवहार का परिणाम जो होता है वो कैसा होता है, दुखद ही होता है। तस्मात् सद्व्यवहार्तव्यम मानवेन सुखे क्षिणा। इस कारण सुख चाहने वाले मानव को हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए या अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, आप आगे देखिए शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखिए श्रृगालः, श्रृगालः मीन्स क्या होता है, सियार। बकः बगुला। आसीत था, एकदा एक बार। अवदत् बोला। श्वः कल। कुरु करो। स्थाल्यां थाली में। अयच्छत् दिया। संकीर्ण मुखे संकुचित मुख वाले। सहैव साथ ही। चक्षुः चोंच। स्थालितः थाली से। अपश्यत् देखता था। अभक्षयत् खाया। चिंतयित्वा सोचकर। प्रतिकारम बदला। सद्व्यवहर्तव्यम
अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सुखेक्षणा सुख चाहने वाले के द्वारा। ओके, अब आगे क्वेश्चन देखिए। मंजूषातः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत। मतलब इसमें मंजूषातः मीन्स जो ब्रैकेट में हमको क्वेश्चन दिए, ये सारे अव्यय पद है हमारे, है ना। अव्यय पद को हमको किस में भरना है? खाली स्थान में भरना है। देखिए क्या है, खाली स्थान भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। भ्रमणम मीन्स क्या होता है? घूमना। तो इसमें क्या आ जाएगा? प्रातः। प्रातः घूमने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। स्वास्थ्य या फिर प्रातः काल घूमने से स्वास्थ्य हमारे लिए लाभप्रद होता है। फिर है खाली स्थान सत्यम वद। तो क्या आ जाएगा? सर्वदा। सर्वदा सत्यम वद। हमेशा सत्य बोलना चाहिए या हमेशा सत्य बोलो। त्वम खाली स्थान मातुलगृहं गमिष्यसि। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कदा। त्वम कदा मातुलगृहं गमिष्यसि। तुम कब मामा के घर जाओगे? दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहं खालिस्थान तेन सह गच्छामि। दिनेश जिस विद्यालय में जाता है मैं भी वहीं जाता हूँ। फिर है खालिस्थान विज्ञानस्य युगः अस्ति, अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति। खालिस्थान रविवासरः अस्ति, अद्य रविवासरः अस्ति। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन आंसर। सारे बुक में है बेटा, ये मैंने पेन से लिखे हुए हैं। इसमें आप लोग बुक में भी देखना, सारे बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत। श्रीगालस्य मित्रं कः आसीत्। तो क्या पूछ रहा है? सियार का मित्र कौन था? तो कौन था सियार का मित्र? श्रीगालस्य मित्रं बकः आसीत्। फिर स्थालितः कः भोजनं न अखादत्। थाली में कौन भोजन नहीं कर पाया? तो क्या आ जाएगा? स्थालितः बकः भोजनं न अखादत्। फिर बकः श्रीगालाय भोजने किम अयच्छत्। तो क्या हो जाएगा? बकः श्रीगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत्। क्या है क्वेश्चन का मतलब इसमें? बकः श्रीगालय भोजने किम अयच्छत्। बगुले ने सियार को भोजन के लिए क्या दिया था? तो क्या दिया था? क्षीरोदनम, खीर दी थी। तो क्या हो जाएगा? बकः श्रीगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत्। फिर श्रीगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति। श्रीगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। श्रीगाल का स्वभाव कैसा था? कुटिल था। फिर है